देश के विकास का पहिया कहे जाने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में अब स्थिति बद से बदतर होने की जानकारी नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन द्वारा पत्र परिषद में दी गई। पिछले 2 सालों से व्यापार में भारी गिरावट आई है, मगर प्रशासन इस विषय पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है और मुश्किलों में प्रतिदिन इजाफा होने की बात यूनियन के अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा जी ने। आज जैसा सबको मालूम है कि आज 1.5 साल हो गया जब से कोरोना नाम की बीमारी आई है। तब से हम लोगों के व्यवसाय पहले भी बुरी स्थिति में चल रहे थे, अब बहुत बदतर स्थिति में आ गया है। अब पोजीशन ऐसी है कि अब हमारे को राहत की जरूरत है। राहत की इसलिए जरूरत है क्योंकि सबसे पहला तो हमारे पास में जो काम है, फैक्ट्रियां बंद है, उसकी वजह से आज 20% काम बचा है। लगभग 80% गाड़ियां खाली पड़ी हुई हैं। अब वो जो 20% में काम भी बचा हुआ है, उसमें आज को चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ड्राइवर नहीं मिल रहे कोरोना के चक्कर में। गाड़ियां जाती हैं तो कहीं वहां पर ढाबे नहीं खुले हुए हैं, खाने की उनकी व्यवस्था नहीं है, पंचर बनाने की दुकान नहीं है खुली, ऑटो पार्ट्स की दुकान नहीं है। मतलब उनमें भी हम लोगों को माल जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो चलो हम लोग कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था जो है जैसा भी है वो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उसके बाद में हमारी सारी गाड़ियां 80% खड़ी हुई हैं। काम आमदनी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब इस आमदनी के चलते हमारी किस्तों का देना, गाड़ियों का जो खासकर जितनी गाड़ियां हैं सारी की सारी गाड़ियां लोन पे ही चल रही हैं। उन लोन पे गाड़ी चलने पर वो ब्याज हमारा परमानेंट चल ही रहा है। वो ब्याज का बोझ बहुत ज्यादा होता है। तो हम तो सबसे पहले हम सरकार से एक निवेदन ये करना चाहते कि वो ब्याज जो है वो कम से कम हमें माफ कर दिया जाए और जो किस्तें हैं उसको हमारे को मॉनिटरियम में ले जाया जाए। 6 महीने बाद हम किस्तें देना शुरू कर देंगे। आज लगभग महाराष्ट्र में 2,500 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सीज हो गई हैं, सीज खड़ी कर लिया फाइनेंसरों ने, और 50% गाड़ियां खतरे में हैं, वो कभी भी सीज हो सकती हैं। तो आज हमारी बहुत जरूरत है। आज हमारे पास में सरकार की तरफ से हमें निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारी थोड़ी सी मदद करे और हमारे पास में हमको चलाने की व्यवस्था करे। आज डीजल के रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, महंगाई जो है वो अपनी तरफ बढ़ती चली जा रही है और आमदनी हमारी बिल्कुल खत्म हो रही है। घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल चल रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सरकार से कि थोड़ी सा हमारी मदद करे, इसमें हमको राहत दे। और हम बिल्कुल आशान्वित हैं कि आने वाले समय में आप किस काम कोरोना नाम की बीमारी जाएगी, काम आएंगे, काम चलेंगे, और यदि हम लोग स्टैंड रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। आज जरूरत हमारे को स्टैंड रहने की है। आज उसके लिए थोड़ी सहारे की जरूरत है और हम उसके लिए पूरी तरह से अपने विनम्रता के साथ में निवेदन करते हैं कि हमारे को थोड़ी सहयोग करें। और मैं इसी के माध्यम से मैं अपने सभी हम व्यवसायियों को भी, हमारे सब गाड़ी मालिकों को भी ये कहता हूं कि आप अपना संयम बनाए रहें और अपना भरोसा बनाए रखें। ये समय निकल जाएगा। अभी कष्ट का है, बहुत कष्ट का है, थोड़ी सा समय और लगेगा, लेकिन ये समय जाने वाला है। तो हम सब लोगों को मिल करके आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सा अपना संयम बनाए रखना है। अब हमारे साथ में अब हम सारे टैक्सेस जो है गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो टैक्स हो, चाहे फिटनेस का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे कोई भी टैक्स हो, सब हमको एडवांस में देने पड़ रहे हैं। और आज कम से कम कुछ नहीं तो इन टैक्सों में तो राहत मिले, तब तक की राहत मिले जितने तक दिन हमने काम नहीं किया। आज हमारे को ये बहुत जरूरत है। इसके बाद में साहब सबसे बड़ी समस्या जो है हम लोगों के पास में बाल्डर में भी बहुत तकलीफ हो रही है। ये अनावश्यक गाड़ी, अभी भी बाल्डर शुरू हुए, गाड़ी वालों को वहां पर भी रोका जा रहा है। इतने लॉकडाउन होने के बाद में भी गाड़ियां खड़ी हो रही, वहां अनावश्यक परेशान किया जा रहा। तो हम एक तरफ तो वैसे पीड़ित हैं और दूसरी तरफ से और अनावश्यक पीड़ा पहुंचाई जा रही है हम लोगों को। तो ये बहुत कठिन समय है हमारे लिए। थोड़ी सा इसको देखेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़े राहत की बात होगी सर। टोल टैक्स का इतना खर्चा आ जाता है साहब कि आज पूछिए नहीं कितना खर्चा आता है। ये टोल टैक्स में आज टोल टैक्स के लिए थोड़ी सा राहत मिल जाए तो इसी में हम लोगों को बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। अब हमारे को जैसा आदरणीय श्री रतन टाटा जी ने बोला है कि इस साल अपने को किसी भी हालत में जिंदा रहना है, और पोजीशन ऐसी हो गई है कि अब जिंदा रहने की भी स्थिति नहीं रह गई है। अब ये हमारे व्यवसाय को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है देश की अर्थव्यवस्था को। आज हमारी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई है। आज बहुत जरूरत है कि आज हमारे को सहायता मिले। और हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए कितने सारे लोग हैं जिनके घर परिवार सब कुछ चल रहे हैं।
आज वो लोग भी सब लोग इससे पीड़ित हो गए हैं। तो इन सबको देखते हुए बहुत सारी पोजीशन जो है, बहुत सारी समस्याएं जो है खड़ी हो गई है। और ये तो सब हुआ ही, इसके साथ में हम लोगों ने अपने प्रियजनों को भी बहुत खोया है। तो एक हम लोग भावनात्मक स्तर पर भी बहुत लो पोजीशन में है। तो हमारी सिर्फ निवेदन है कि आज पोजीशन हम देश के साथ में पूरी तरह से खड़े हुए हैं, आगे आशान्वित भी हैं। आज थोड़ी सा हमारी जरूरतों के साथ में थोड़ी बहुत जो भी मदद हो सके वो कम से कम करें। कम से कम ऐसा तो लगे कि हम लोगों कुछ 2 शब्द बोले। अभी तक हमारे को सरकार की तरफ से हमारे सेक्टर को तो 2 शब्द भी नहीं बोला गया। अब ये हम लोग आंख लगाए हुए बैठे हैं, ऐसा भी नहीं हो कि वो समझ नहीं रहे होंगे, वो जरूर समझ रहे होंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी हम लोगों के साथ में कहीं कोई ऐसा नहीं आया कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कि 2 शब्द बोल